जनाब आला कराची में पीएसएल के मुकाबले जारी हैं। देखिए, मैंने अपना इस्तेकाक इस्तेमाल करते हुए दिलचस्प लफ्ज़ इसलिए हज़फ कर दिया है क्योंकि आप यकीन करें नहीं आ रहा मज़ा। अब वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं, मतलब क्या मतलब, एक तो वन साइडेड मैचेस, ऊपर से लो स्कोरिंग मैचेस। अभी ऐसे में बंदे का इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो। लेकिन हम शायद साथिया देखें उस चीज़ से आगे निकल गए कि पीएसएल हमारा ब्रांड है, पीएसएल के जीत पाकिस्तान, ठीक है भाई, हो गया। ये 3-4 साल पहले ये बात ठीक थी। लेकिन अगर आप टीम्स की परफॉर्मेंस देखें, आप कैसे किसी को इंडल्ज करेंगे एक वर्किंग डे पे, एक तो 2 मैचेस, और उन 2 मैचेस में भी एक दोपहर का मैच, तो देखें उस दोपहर के मैच को। नो यू कांट, क्योंकि एक तो खिलाड़ियों की अपनी परफॉर्मेंस, अरे और ऊपर से रूफटॉप का क्या ही है, तो क्राउड ही नहीं तो क्या जुलाई। और अच्छा, अभी इस पर तो हमने बच्चों के एग्जाम्स नहीं ऐड किए फैसल, इस वक्त मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं। ज्यादातर टीन एज को बड़ा इंटरेस्ट होता है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके मुल्क में आए हुए हैं। अहमद नकवी क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। वेल, मैचेस के बारे में भी बात करेंगे। सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वी रियली होप कि आपको उतना ही अच्छा लग रहा होगा वेलकम हमारे शो में आके जितना हमें आपको वेलकम करके लग रहा है। अहमद सर, देखिए कल जो मैचेस हुए, एक तो पहली चीज़ ये 2 मैचेस रखे गए, हम मैच पर भी आएंगे, और दूसरी चीज़ ये कि वीकडे पे 2 मैचेस रख दिए गए। कौन देखेगा ये वीकडे के 2 मैचेस दोपहर 2 बजे? शुक्रिया मुझे दावत देने का। और आप दोनों ने काफ़ी अहम और पीएसएल के लिए जो है परेशान कुन इश्यूज रेज किए हैं। और पीएसएल का देखिए 11 साल हो चुके हैं, उसके ऊपर कोई हमें दम दुरूद करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बुरी किस्मत होती है पीएसएल की। उसके दौरान 2 जंगी हो दफ़ा जाती जंग है। हो चुकी है, 2 दफ़ा कोविड हो चुका है बीच में कभी कुछ, कभी कुछ। तो इस दफ़ा भी जो ये इक़दामात लिए गए हैं, जिसकी वजह से हम क्राउड्स के बगैर खेल रहे हैं और सिर्फ़ 2 शहरों में खेल रहे हैं, और शायद मोस्ट इम्पोर्टेंटली साल के इस वक़्त पे खेल रहे हैं, जो ट्रेडिशनल पीएसएल की विंडो होती थी, आपको जैसे कि पता है उस वक़्त रमज़ान हो रहा है इस वक़्त। तो ये सारी चीज़ें मिल-मिला के पीएसएल के साथ तो निहायत ही एक मायूसकुन नतीजा रहा है एज़ अ प्रोडक्ट। जैसा आप लोग ने बिल्कुल ज़िक्र किया कि लोग बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आई थिंक क्योंकि वही आप 2 ग्राउंड ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पिचेज़ काफ़ी यूज़्ड हो चुकी हैं। वो इस टाइम पे लो स्कोरिंग मैचेज़ हो रहे हैं, स्पिन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो ये एक पीएसएल और उसका अगर आप एक्सटेंड करें पाकिस्तानियों की किस्मत का ही नतीजा है कि अल्लाह भी हमसे थोड़े वेल, मुश्किल हाँ, इम्तिहान लेते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि पिंडी की किस्मत का क्या मामला है। देखिए, मैं सिर्फ एक वीडियो देख रहा था उनके, मेरे ख्याल से ओनर थे या टीम, आई डोंट नो हु वाज ही, बट हाँ, वो ये कह रहे थे हाँ। कि भाई हमें हार जीत से कंसर्न नहीं है, स्कोर बोर्ड से कंसर्न नहीं है, मस्तियां करो, पिंडी इज ऑल अबाउट मस्ती। राजा जी की मस्तियां इतनी हो गई हैं कि राजा जी स्कोर क्राउड बोर बोर्ड हो पे गया। ऊपर आ ही नहीं पा रहे हैं। पिंडी इज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। अभी देखिए, आप अगेन अगर हम तारीख को उठा के देखें, तो कौन भूल सकता है कि कलंदरों ने 4-5 साल जो पीएसएल हाँ, के ये तो है। आखिरी पोजीशन पे धमाल They've किया come था, back to their और फिर downfall उसके again. बाद जैसा हम जानते हैं कि 3 दफा उन्होंने 4 साल में ट्रॉफी उठाई। तो पिंडीज भी इसी किस्म की कोई दुआ कर रहे होंगे कि इनकी जो Yes. अभी टीम की किस्मत पे एक व्हीली चल रही है तो जो है वो थोड़ा-सा वो किस्मत बदले, उनको कुछ मिले। शायद अगर वो अपने कप्तान को बदलने का सोचें, रिजवान की अब आई थिंक 14 लगातार मैचेस एज़ कप्तान वो हार चुके हैं। मगर अगेन नई टीम है, और नई टीम के साथ हमेशा इस किस्म के मुश्किलात तो होती हैं। राइट। एंड मेरे ख्याल में अहमद सर, अगली दफ़ा वो अपने ऑक्शन के लिए जो उन्होंने लोग अपॉइंट किए हुए थे, उन लोगों को बदलने की भी सोचें फॉर द नेक्स्ट पीएसएल, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑब्वियसली अबाउट रिजवान, बट इट इज़ मोर कि आपने डेप्थ क्या रखी थी भाई टीम के लिए। ये मसला हैदराबाद को भी रहा है। हैदराबाद मेरे ख्याल में कल लकी थी वर्सेस पिंडीज, कोई बहुत बड़ा टोटल रावलपिंडी ने सेट नहीं किया। शुरू की तो 5 विकेटें इनकी भी गिरी गई थी, बट देन खैर सहारा हो गया, तो इतना बड़ा टारगेट नहीं था पिंडी का, तभी हैदराबाद जीत गई। बिल्कुल, आई थिंक इससे एक बात का हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि आपने जैसे ऑक्शन का ज़िक्र किया, तो आपको इल्म होगा ही कि एक और टीम थी, फिर उन टीम का ओनरशिप बदली गई, काफ़ी चेंजेस वग़ैरह हुए, तो वो ऑब्वियसली वैसे ही एक बुरा स्टार्ट था इनके लिए। बट उसी के साथ-साथ किसी भी नई टीम के लिए एक एस्टेब्लिश लीग में आना आसान काम नहीं है, और आपको नज़र आता है जो टीमें जैसे कि ज़ल्मी हो गई, यूनाइटेड हो गई, इनका क्योंकि इतने अरसे से एक कंसिस्टेंसी के साथ एक चलते आ रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी ओवरनाइट नहीं पैदा होती। वो अभी पिंडीज़ को, हैदराबाद की टीम को इसी बात का अंदाज़ा हो रहा है कि इस किस्म की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी आपको कुछ अरसा चाहिए होता है।
और शुरू में जैसे कि हैदराबाद के साथ कुछ मैचेस में बहुत बुरी किस्मत भी थी उनकी, तो आई थिंक कल वाला मैच एक अच्छी मिसाल है कि शायद उनकी किस्मत थोड़ी बदल गई है। विंडीज का अब जो है वो कुछ कह नहीं सकते अभी। हाँ, तो दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। नाउ कमिंग टू द सेकंड मैच, किंग्स वर्सेस इलाहाबाद यूनाइटेड। यूनाइटेड के लिए थोड़ा सा रोलर कोस्टर रहा। दे स्टार्टेड ऑफ प्रीटी गुड, थोड़ा सा बीच में रफ पैच आया टू द एक्सटेंट के शादाब को कैप्टनसी एक मैच में फिर उन्हें जो है वो ग्रीन को देनी पड़ी, लेकिन देन शादाब केम बैक विद अ बैंग। और कल उन्होंने कराची किंग्स को हरा दिया। किंग्स का होम ग्राउंड है, लेकिन होम ग्राउंड पे ही नहीं जीत पा रहे हैं। कैसे समअप करेंगे कराची किंग्स की परफॉर्मेंस को? कराची किंग्स तो जो है, मुझे अपने शहर से बेहद मोहब्बत है, मगर कराची किंग्स उस मोहब्बत का एक बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि उन्होंने उन्होंने जो दुख दिए हैं उस शहर ने और किसी तरीके में दुख नहीं दिया हमें। और कराची किंग्स की टीम का इस साल जो है थोड़ा सा जब जिस किस्म का उन्होंने आगाज किया था और डेविड वार्नर की कप्तानी के साथ लग रहा था कि शायद, जो मेरे ख्याल में कराची का बुनियादी मसला रहा है पिछले 11 सालों में, कि कोई मुझे एक खास शनाख्त नहीं नजर आती जो बरकरार रही है। और टीमों में आपको नजर आता है कोई फेस ऑफ द फ्रेंचाइज है, कुछ उनके कोर प्लेयर्स हैं। कराची की अभी तक उस किस्म से डेवलपमेंट वो नहीं रही है, और उसका मेरे ख्याल में आपको असर दिखाई देता है जब करीब आते हैं, जब प्रेशर थोड़ा बढ़ता है, तो उस वक्त कौन सी टीमें ज्यादा बेहतर खेल पाती हैं और कौन सी टीमें प्रेशर में थोड़ा स्ट्रगल करती है। और आई थिंक जैसा भी है, ऑब्वियसली कराची का नाम तो है, मगर जो जितने होम पे वो मैचेस खेल रहे हैं, उनकी स्क्वाड के लिए शायद इतना वो मुफीद नहीं था इस किस्म की कंडीशंस में खेलना, जितना वो हमने लाहौर में देखा था। मगर यही है कि इस शहर के साथ इतनी जैसा कि हमें बड़ा शौक है कहने का कि बड़े जुल्म बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, तो कराची की में एक और ज्यादती है हमारे साथ। राइट। और यू नो एक अभी हम थोड़ी देर पहले जो कंपैरिजन कर रहे थे पीएसएल का, कि ठीक है जब आप नई टीम्स लेकर आती हैं तो फिर उन टीमों को टाइम भी लगता है। डू यू थिंक कि जो कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है पीएसएल के साथ दूसरी बड़ी लीग का, ये कंपैरिजन भी फेयर है या नहीं है? बिकॉज ऑब्वियसली वो हमसे 8 साल पुरानी लीग है। स्टार्ट इन 2008, वी स्टार्ट इन 2016। डू यू फील इट्स अ फेयर कंपैरिजन? एंड अगर मैं आज सोच लूँ कि ठीक है जो हो गया इस सीज़न में, अगले सीज़न क्या करना चाहिए? क्या हमें अपनी विंडो भी चेंज करनी चाहिए, ताकि आईपीएल पीएसएल का डिफरेंस हो, लोग यहाँ की व्यूअरशिप कैप्चर कर सकें? और क्या चेंजेस करने चाहिए? बिल्कुल, एक तो जो सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि आपकी जो ये विंडो बदली है, और वो पीएसएल की उसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान टाइमिंग से, रमज़ान के दौरान आप ये लीग नहीं कर सकते थे। तो ये इंशाल्लाह कुछ सालों में वापस अपनी ओरिजिनल विंडो में आ जाएगी, तो वहाँ पे मसला खत्म हो जाएगा। आई थिंक उसी के साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा अनफ़ेयर और गैर मुनासिब है कि आप पीएसएल और आईपीएल को कंपेयर करें, क्योंकि पहली बात ये है कि आप दुनिया की कोई भी लीग उठा के देख लें, तो इकोनॉमिकली या जहाँ जितना आईसीसी ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला हुआ है, आईपीएल जिस लेवल पे है वो आईसीसी और को किसी उसके लीग अपने के बच्चे पास जितना पर। ना ही वो मौका है, ना ही वो सलाहियत है, और ना ही वो इकोनॉमिक बेस है। उसी के साथ-साथ आई थिंक पीएसएल की एक बड़ी मुख्तलिफ शनाख्त बनी रही है, और उसको आई थिंक बरकरार रखना पीएसएल की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। वहाँ पे कितनी कामयाबी हो रही है उस पे मुझे थोड़ा-सा डाउट है, बट उसी के साथ मैं उनको इतना लीवे ज़रूर दूँगा कि इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं पीएसएल के साथ, जिसके बारे में बंदा कुछ कर नहीं सकता है। बट आई रियली डू थिंक कि जैसा कि मैंने कहा कि अनफेयर कंपैरिज़न है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम कह दें कि जी पीएसएल में कुछ और बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। देयर इज़ अ लॉट दैट कैन बी इम्प्रूव्ड। कुछ चीज़ों में ये है कि किस्मत बदल जाए, बट कुछ चीज़ों में डेफिनिटली एक स्ट्रक्चरल लेवल पे मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। ऑप्टिक्स की बात होती है ना अहमद साहब, ऑप्टिक्स की बात होती है। आई वाज जस्ट बेशक। थिंकिंग इन दिस ब्रेक कि जस्ट फॉर फैन एक्सपीरियंस, क्योंकि फैन इस बार तो है नहीं, तो टीवी पे फैंस के लिए एक सेगमेंट ऐसे ही पीएसएल का हो सकता था, द हैंडशेक सेगमेंट। व्हाई नॉट? क्यों नहीं? दोनों कप्तानों का उसमें हाथ मिलाते हुए आप करते, दिस शुड हैव स्पार्क। लेकिन आई डोंट नो कि कौन सोच रहा होता है। यस, वी डोंट हैव चीयर लीडर्स, हमारा कल्चर में नहीं है, बट वी कुड हैव कम अप विद समथिंग ऑफ आवर ओन। जस्ट वाचिंग द आईपीएल एंड ऑल। चीयर लीडर्स पे पता नहीं क्यों आपके चेहरे पे खुशी आई है। मैं चाहूंगा कि इस पे कुछ फरमाएं आप। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं चीयर लीडर्स नहीं है? बेचारे, लग रहा है हिरा और मानी को तो गिरफ्तार That's किया why हुआ है the smile. पीएसएल और उनको उनको जो
चीयर लीडर शायद अब वो कहें कि यार बना दो हमें चीयर लीडर, कभी सेल्फी, कभी चाय का प्याली, कभी पेप्सी, डीजे। तो ये मेरी दरख्वास्त पीएसएल से होगी कि भाई अब किसी और कोई भी ले आए, उनको छुट्टी दे दे, उनके घर वाले उन्हें याद कर रहे होंगे। बहुत ठीक शुक्रिया है। अहमद रफी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।